हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कल हमने अध्याय क्रमांक 7 प्रारंभ किया था, जिसमें से भगवान सबसे पहले अर्जुन को अपनी महिमा के विषय में बताते हैं और श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में श्रवण की महिमा पर बल देते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करता है तो किस प्रकार से भगवान उसके हृदय में स्थित होकर उसके जो कल्मश है उसको नष्ट करते हैं, उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, भक्ति में वह स्थिर हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी और स्वयं भगवान कृष्ण श्रवण की विधि पर बहुत ही ज्यादा बल देते हैं। इसके पश्चात भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वह ही सृष्टि करता है, वह ही पालन करता है और वह ही प्रलय करता है। भगवान ने अपनी भौतिक शक्तियों का भी वर्णन किया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, साथ ही साथ मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। उसके पश्चात भगवान फिर परा प्रकृति का भी वर्णन करते हैं। परा प्रकृति का अर्थ है ये जीव, जो उस अपरा प्रकृति के पदार्थों को संग्रह करके विदोहन कर रहा है। और भगवान कृष्ण फिर सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वह सब जगह विद्यमान है। इसके विषय में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह पृथ्वी की आद्य सुगंध है, अग्नि की ऊष्मा है, समस्त जीवों का जीवन है तथा तपस्वियों का तप है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम यह समझ लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं ही हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूं। तो भगवान इस प्रकार से अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं मैं जल का स्वाद भी हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का ऊष्मा हूँ या प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। आज हम एक श्लोक और पढ़ेंगे जो भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन करता है। श्लोक क्रमांक 11। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अनुवाद में बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं बलवानों में जो बल हम देखते हैं, कृष्ण कहते हैं वो बल मुझी से आता है और कामनाएं, इच्छाएं वो भी मुझे से आती हैं, लेकिन भौतिक कामना मुझसे नहीं आती। भौतिक कामना जीव की स्वयं की इच्छा रहती है, जो वह संसार में प्रत्येक वस्तु पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। लेकिन जिस भक्त की इच्छा है भगवान की सेवा करने की, तो वह इच्छा, वह कामना भगवान के द्वारा प्रेरित होती है। अब इसमें ये दूसरा पंक्ति में जो अर्थ बताया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब इसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। जैसे क्षत्रिय राजा होते हैं, उनके पास जो बल होता है वह अपनी प्रजा का रक्षण करने में लगाते हैं, तो वह जो शक्ति है वह कृष्ण के द्वारा उनको दी जाती है। दुर्बलों का शोषण करने की जो शक्ति होती है वो कृष्ण के द्वारा प्रेरित नहीं है। जो दुर्बल है, जिसके अंदर बल नहीं है, उनका रक्षण करने के लिए जो शक्ति राजा को दी जाती है वो शक्ति कृष्ण द्वारा प्रेरित होती है, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। अब कृष्ण देखिए स्पष्ट रूप से कहते हैं विवाह करना कोई बुरा नहीं है,
क्योंकि वह भी एक पवित्र संस्कार है। उस संस्कार में हम एक पत्नी को स्वीकार करते हैं जिसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो धर्म में हमारा सहयोग बढ़ाती है, मदद करती है। साथ ही साथ वे कहते हैं कि मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जो माता पिता होते हैं या पति पत्नी होते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि जब संतान उत्पत्ति करनी हो कृष्ण भावना भावित चेतना में, तो वो चेतना कृष्ण है। अगर उस चेतना में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो वो धर्म के विरुद्ध है, चाहे आप विवाहित क्यों ना हो। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये भी लिख दिए है कि उत्तरदायित्व क्या है माता पिता का, अपनी संतानों को कृष्ण भावना भावित बनाना। तो केवल विवाह करना, बच्चे पैदा करना, इतना ही हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाता। जिम्मेदारी और बढ़ जाता है, क्योंकि वो जीव हम पे आश्रित है, हमने उनको इस संसार में लाया है। हमारा क्या दायित्व है कि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकालें। बाहर कैसे निकालेंगे? उनको भक्त बना के निकालेंगे। तो जो माता पिता भक्त होते हैं और अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाते, तो मतलब उन्होंने, ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है। तो भक्तों के लिए सब है, तो बाहर के जगत में जो लोग सामान्य आचरण करते हैं उनके विषय में क्या कहा जाए? वो तो सब धर्म के विरुद्ध ही चल रहा है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कामोस्मि, में काम हूं। जो स्त्री पुरुष का संग करने में काम होता है, लेकिन वह काम हूं जो धर्म के अनुसार किया जाता है। संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाए, उसको भक्त बनाने के लिए किया जाए, कृष्ण कहते हैं वह काम मैं हूं। अगर संतान उत्पत्ति नहीं करने के लिए संग किया जा रहा है, या संतान उत्पत्ति कर भी दी उसको भक्त नहीं बनाया जा रहा, तो कृष्ण कहते वो काम मैं नहीं हूं। उसका रिएक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जिम्मेदारी लेके उन जीवों को संसार में लाए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते थे मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी अच्छा हूँ, क्योंकि विवाह करूंगा तो जब बच्चे पैदा होंगे उनको मैं भक्त नहीं बना पाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं ब्रह्मचारी अच्छा हूँ। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि खाली जीव को इस संसार में लाना, इस केवल बात यहाँ तक सीमित नहीं है, उसको अंतिम क्षण तक कृष्ण भावना भावित प्रदान करते रहना। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां होती है, जैसे गर्भाधान संस्कार है, हमने पहले भी चर्चा किया था कि सबसे पहला संस्कार मनुष्य शरीर में गर्भाधान संस्कार होता है, जिसके द्वारा जीव को इस संसार में लाया जाता है, जिसमें शुभ तिथि देखी जाती है, शुभ समय देखा जाता है और शुभ स्थान देखा जाता है। उसके पश्चात दोनों पति पत्नी सब 64 माला करके उस दिव्य चेतना में रहकर जीव को जब इस संसार में लाते हैं और पढ़ लेते हैं कि इस जीव को हम कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे, तो कृष्ण कहते हैं वो काम मैं हूं। वो काम बुरा नहीं है। अगर आप विवाह करके आप संतान उत्पत्ति कर रहे हो लेकिन भक्त नहीं बना रहे, वो तो धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध मतलब उसका पाप मिलेगा। तो इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, ऋषभदेव कहते हैं गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक वह अपने आश्रित का इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से उद्धार ना कर सके। इसलिए ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि माँ को माँ नहीं बनना। जब तक बच्चा आ गया तो उस बच्चे को फिर कृष्ण भावना भावित बनाना, भक्त बनाना चाहिए। और माँ नहीं बना पा रही है तो फिर जन्म मत दो बच्चे को, सीधा भगवान बोले। बच्चे को लाने का जरूरत नहीं है संसार में। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वह मैं काम हूं जो धर्म के अनुसार है। शास्त्र का कितना सूक्ष्म शिक्षाएं हैं, और हम क्या समझते हैं ये सब मजाक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण स्पष्ट बोल दिए। श्लोक क्रमांक 12, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामाश्च शास्त्रे मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं
प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों में वे नहीं आते, इसलिए कहते हैं मैंने ही सत्व गुण को, रजोगुण को और तमोगुण को प्रकट किया है। मतलब कृष्ण क्या कह रहे हैं, गुणों से परे है वो। ये जीवात्मा और भगवान में भेद हमको समझना चाहिए। जीवात्मा गुणों से बंधा हुआ है और भगवान गुणों से परे है, क्योंकि गुणों को उन्होंने ही प्रकट किया है। जगत की सभी अवस्थाएं होती है ना, जीव जो भी क्रियाकलाप कर रहा है तीन गुणों में रह के कर रहा है। भगवान तीन गुणों में रह के नहीं करते, भगवान विशुद्ध सत्व में रहते हैं। इसलिए पहले भी हमने चर्चा किया था, किसी भी कर्म का फल भगवान को नहीं मिलता, पाप भी नहीं मिलता, पुण्य भी नहीं मिलता, लेकिन जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि वह तीन गुणों से बंधा हुआ है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। और मैं सब कुछ हूं, लेकिन हूं स्वतंत्र, स्वराट। भागवतम में एक शब्द आता है कृष्ण के लिए, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, स्वराट। स्वराट मतलब स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है। हमारे ऊपर किसी ना किसी की सत्ता है, कोई ना कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं देख रहा है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है। कृष्ण अपनी इच्छा से कहीं पे भी जा सकते हैं। कैसे नंद बाबा स्नान करने गए, द्वादशी का दिन था, समय गलत था, वरुण देव के पार्षदों ने पकड़कर उनको वरुण लोक ले गए। अब भगवान को पता चला कि जो नंद बाबा है मेरे पिता, वरुण देव ले गए। भगवान उसी जगह पे डुबकी मारे और वरुण लोक पहुंच गए। किसी का बंदिश नहीं है भगवान के ऊपर, तीन गुणों ने बांधा नहीं हुआ। सांदीपनी मुनि के पुत्र थे, उनको राक्षस खा गया था। और जब पता चला, एक उन्होंने गुरुकुल में जाकर सब विद्याएं सीखी, अंतिम में गुरु दक्षिणा देना था, तो उन्होंने बोला मेरे मरे हुए पुत्र को लाओ। तो जब उस राक्षस के पास में गए, उसके शरीर को चीरा तो नहीं मिला, तो बाद में पता चला वो तो सुतल लोक में है। सुतल लोक नहीं, सॉरी, यमराज के पास में, यमराज के पास में गए भगवान। यमराज की संयमिनी पुरी के बाहर उन्होंने शंख फूका। तो भगवान कहीं पे भी जा सकते हैं। उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद है, तीन गुणों से परे है। और हमारी कुछ सीमा है। हमारी आंखें कुछ सीमा तक देख सकती हैं, हमारे कान कुछ सीमा तक सुन सकते हैं। हम इस पृथ्वी को भी पूरा भ्रमण नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसे स्थान है जहाँ पे जीव जा नहीं सकता है, तो कृष्ण सब जगह जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि वे तीन गुणों से परे हैं, और तीन गुण उन्होंने ही प्रकट किए, और है स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र है। और स्पष्ट कहते हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, मतलब मैं उनके वश में नहीं आता, वो मेरे अधीन है। मैंने उनको वश में किया हुआ है। ये प्रकृति के तीन गुण ही पूरे संसार में जीवों को कार्य करवा रहे हैं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। हमने पहले भी सुना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हैं। तो ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है, और क्षत्रिय सत्वगुण कम होता है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। क्षत्रिय के बाद वैश्य आता है, वैश्य के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण थोड़ा मिश्रण रहता है, और शूद्र पूरा तमोगुण ही रहता है। तो चार वर्ण भी इन तीन गुणों पे आधारित है। लेकिन अब ब्राह्मण सोचे कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर थोड़ा गर्व भी आएगा, तो वो रजोगुण का मिश्रण रहता है। तो सत्वगुण भी पूरी तरह सत्व शुद्ध अवस्था में नहीं है, वो रजोगुण में मिलकर इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन सारे जीव अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, चाहे खाना हो, सोना हो, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, बातचीत करना हो, कुछ भी हो, ये सब प्रकृति के तीन गुणों में किया जा रहा है। हाँ, व्यक्ति कौन से गुण में है, उसके गुण गुण को हम कैसे समझ पाएंगे, उसकी क्रियाओं को देखकर। कैसे, अब जैसे व्यक्ति है उसको मांस भक्षण आदि बहुत अच्छा लगता है, तो तमोगुणी है।
क्योंकि हम आगे चर्चा करेंगे, भगवान बताते हैं आहार भी 3 प्रकार के होंगे, तपस्या भी 3 प्रकार की होंगी, यज्ञ भी 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए गुण के द्वारा व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि इसको आगे कौन सा शरीर मिलेगा, वर्तमान में वह कौन से शरीर में है, उसकी क्रियाएं क्या है, और उसको आगे कौन सा शरीर मिलेगा। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। क्योंकि वो नियम किसने बनाए हैं? राजा ने बनाए हैं। तो उन नियमों के वश में राजा नहीं है। जैसे सरकार नियम बनाई है कि रेड लाइट पर रुकना है, ठीक है। अब मान लो प्रधानमंत्री का गाड़ी आ गया, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो रेड लाइट पर रुके, उसके लिए रास्ता खोला जाएगा, वो निकल जाएगा, जबकि नियम उसी ने बनाया है। तो राजा नियम बनाता, लेकिन उन नियमों के अधीन नहीं होता, लेकिन प्रजा उन नियमों के अधीन है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, क्योंकि प्रकृति उनके ही अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया दक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करते, तो प्रकृति के गुण कैसे बांध पाएंगे कृष्ण को? संभव ही नहीं है। इसलिए वे निर्गुण है। निर्गुण मतलब इसका अर्थ नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। निराकार, भगवान निराकार है। कैसे? भौतिक आकार नहीं है हमारी तरह, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त नहीं, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। लेकिन मायावादी तो पूरा समझता, उनका आकार ही नहीं है। लेकिन अब ऐसे शब्दों को हमें समझना चाहिए, निराकार है लेकिन कैसे? हमारे जैसे भौतिक आकार नहीं है। निर्गुण है, लेकिन ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। तो जीवात्मा और भगवान में थोड़ा अंतर भी समझना चाहिए। जीवात्मा 3 गुणों से बंधा है, अपने कर्मों का फल भोगता है। वो पाप करता है तो उसको नरक भेजा जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग भेजा जाता है। कृष्ण 3 गुणों से बंधे हुए नहीं है। कृष्ण ने कितने सारे असुरों का वध किया, तो उनको नरक जाना पड़ा? नहीं, जबकि उन्होंने इतने दिव्य है कि उनका उद्धार करके उनको ही अपने धाम में भेज दिया। तो ये भगवान की बहुत ही विलक्षणता है कि भगवान 3 गुणों में नहीं आते, 3 गुण उनके वश में रहते हैं। अब इस श्लोक में तो भगवान कह दिए कि मैं गुणों के अधीन नहीं हूं, गुण मेरे अधीन है, लेकिन जीव गुणों से बंधा हुआ है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, जीव जो है वह गुणों से मोहित रहता है। कभी सत्वगुण में कार्य करेगा, लेकिन हर समय सत्वगुण में स्थित न रहकर कभी रजोगुण में आ जाएगा। तो अगला श्लोक दर्शाता है कि जीव गुणों से मोहित है, लेकिन इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं वह गुणों से मोहित नहीं होते। शुक्रमंक्ति रात्रिभिर्गुणमय भावे एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं संसार के सारे जीव गुणों में बद्ध है, गुणों में बद्ध होने के कारण वह मुझे नहीं जानते। और मैं कैसा हूं? गुणातीत। गुणातीत मतलब 3 गुणों से परे। गुण अतीत, अतीत मतलब परे, और अविनाशी, मेरा कभी विनाश नहीं होता। तो ये सारा संसार 3 गुणों से मोहित है, मुझे नहीं जानता है। तो भगवान कृष्ण को कैसे जानेंगे? जब हम रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सत्व गुण में आएंगे और सत्व गुण में स्थित रहकर धीरे धीरे हम विशुद्ध सत्व में जाएंगे, तभी तो कृष्ण को जान पाएंगे। तात्पर्य सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। कैसे? देखिए, हम स्वयं तो बंधे ही हुए हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा,
हम कभी कभार कृष्ण को भी बांध लेते हैं। कैसे? अब वही उदाहरण आ जाता है, चलो कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए, कृष्ण को सब रानियां बहुत पसंद थी, तो हम भी विवाह करते हैं। अब इतना तो नहीं कर सकते हैं, 2 या 3 कर लेंगे, उनको संभाल लेंगे, उतना ही काफी है। तो ये मानसिक, जो सामान्य मानसिक धारणा जीव के अंदर आती है, किसके कारण आती है? गुणों के कारण ही आती है। क्योंकि वह क्या समझ रहा है, भगवान और मैं समान है, जबकि भगवान और जीव कभी भी समान नहीं हो सकते। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। अब प्रभुपाद जी एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि गुण क्या करते हैं मनुष्य के जीवन में, उसको कैसे शरीर प्रदान करते हैं। लेकिन कृष्ण इन शरीरों से बंधे हुए न, कृष्ण स्वतंत्र हैं, वो अपनी अंतरंगा शक्ति से कोई भी शरीर स्वीकार कर सकते हैं। कभी मछली का रूप ले लेते हैं, कभी कछुए का ले लेते हैं, कभी वराह का ले लेते हैं, कभी नरसिंह का ले लेते हैं। लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन कृष्ण अपने बारे में कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उनके वश में उनके वश में हैं, लेकिन जीव के वश में नहीं है। इसलिए किस गुण में व्यक्ति रहता है, उसके अनुसार उसको आगे का शरीर प्रदान किया जाता है, और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। जैसे रजोगुणी व्यक्ति है तो रजोगुण में कार्य करेगा, रजोगुण की दृष्टि से सोचेगा। तमोगुणी व्यक्ति है तो तमोगुणी कार्य करेगा, तमोगुणी की दृष्टि से सोचेगा। जिस गुण में रहेगा उसी गुण के अनुसार वह कार्यकलाप करेगा। उसकी मानसिक सोचने का जो क्षमता है वो भी उस गुण के अनुसार रहेगी। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वह ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वह क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वह वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वह शूद्र कहलाते हैं। तो 4 वर्ण है। आप संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, ये 4 वर्ण आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे ब्राह्मण, जिसके पास ज्ञान होता है, जो मार्गदर्शन करता है शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके अन्य जीवों को। दूसरा क्षत्रिय, जो रक्षण करता है, राजा कहलाता है, उसको मैनेजमेंट दिया जाता है। उसके बाद में वैश्य होता है, जो मुख्य रूप से व्यापार करता है, लेन देन का व्यापार या खेती या गाय की रक्षा। और अंत में आता है शूद्र, जो बिल्कुल तमोगुणी होता है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, जो पैसे के पीछे भागता रहता है, शूद्र। इसलिए कलयुग में जनता कैसी है? कोई सतोगुणी नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई रजोगुणी, कोई क्षत्रिय नहीं। मुख्य रूप से आपको वैश्य या शूद्र मिलेंगे, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो इनसे भी नीचे है वह पशु है। अब पशु के अंदर तो ऐसी चेतना होती है जो पूरी तरह से विकसित नहीं रहती है। शूद्र तो फिर भी किसी की सेवा करेगा, उसका कर्तव्य है उच्च 3 वर्णों का सेवा करना। लेकिन पशु जो है वो किसकी सेवा करेगा? वो तो ऐसी योनि में है, खाली उसको 4 चीजें पता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसलिए सबसे निकृष्ट योनि है पशु योनि। जब मनुष्य इन्हीं 4 चीजों में लिप्त रहता है पूरी तरह, तो उसको भी पशु ही माना जाता है। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है, क्योंकि सही बात है, आज कोई ब्राह्मण है तो कल कोई शूद्र भी बन सकता है। अगर वह ब्राह्मण के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहा है तो शूद्र बन सकता है, पशु या पक्षी की योनि में जा सकता है। तो ये उपाधियां जो है ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये बदली जा सकती हैं अपने गुणों के अनुसार। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को ध्यात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। तो उपाधियां हैं, डेजिग्नेशन है। ये ब्राह्मण भी उपाधि है। किसी देश में हम जन्म लेते हैं, हम भारतवासी है, झंडा लेकर बोलते हैं, ये भी ध्यात्म बुद्धि का लक्षण है। हर घर तिरंगा,
ये ध्यात्म बुद्धि के सब लक्षण हैं। कृष्ण उद्धव को क्या बोले हैं भागवतम में, यही कहते हैं कि जो जिस भूमि पे जन्मा है वो सोचता है ये भूमि बहुत पूज्य है, बहुत प्यारी है, मतलब उसने अपनी भूमि के साथ पहचान बना ली है। ध्यात्म बुद्धि का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जिस परिवार में जन्म लेता है तो वहां के सगे संबंधियों को अपना मानता है, ध्यात्म बुद्धि का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है, घर में जो पालतू जानवर होते हैं, साज सामग्री होती है, मेरी है, ये तीसरा लक्षण ध्यात्म बुद्धि का। और तीर्थों में जाता है केवल स्नान करने के लिए। इस कफ पित्त वायु का जो चमड़ी का थैला है, इसको भगवान की सेवा में सही उपयोग ना करके तीर्थों का भ्रमण तो करता है केवल स्नान करने के लिए, साधु संग के लिए नहीं। तो कृष्ण स्वयं कहते उद्धव को, ऐसा व्यक्ति कौन है, सा एव गोखरा, वो गाय है और या गधा है। तो ध्यात्म बुद्धि में पूरी तरह जकड़ा हुआ है। और हमने अपनी ध्यात्म बुद्धि का विस्तार बहुत लंबा किया हुआ है। जितना लंबा विस्तार है, चाचा ताऊ मामा मामी, ये सब ध्यात्म बुद्धि के विस्तार है। इनके साथ हम जितना संबंध रखते हैं, अगर भक्त नहीं है इनके साथ संबंध रख रहे हैं, ध्यात्म बुद्धि का विस्तार हो रहा है। इसलिए भागवतम में कहा गया, ये भौतिकतावादी व्यक्ति क्या सोचता है, ये मेरे सैनिक हैं, हाँ, मरते समय ये मेरा रक्षण करेंगे, ये मेरे को बचा लेंगे। ये सैनिक किसी काम के नहीं है, वो अपना रक्षण नहीं कर सकते हैं तो हमारा रक्षण क्या करेंगे। तो ध्यात्म बुद्धि का विस्तार करना इसको कहते हैं। इसलिए एक ही उपाधि जो शाश्वत है वो है दास, कृष्ण का दास, वो उपाधि शाश्वत है। बाकी सब उपाधियां स्थायी नहीं है, अस्थाई है। इसलिए ये सोचना मैं अमेरिकी हूं, ठीक है, आज आप अमेरिकी हो, कल किसी दूसरे देश में जन्म मिलेगा तो आप उस देश से अपने को संबंधित मानोगे। मतलब भारत माता की जय, ये भी ध्यात्म बुद्धि है। आपको आश्चर्य लगेगा, इसलिए हम नहीं बोलते, हम खाली हरे कृष्णा बोलते हैं। क्योंकि जिस स्थान से ज्यादा आसक्ति, जिस व्यक्ति से ज्यादा आसक्ति, वहीं पे दोबारा जन्म मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और दोबारा जन्म मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दोबारा प्रक्रिया में आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कोई रूसी नहीं है, कोई भारतीय नहीं है, सभी क्या है, आत्माएं हैं और कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके शरीर में भी तो आत्मा है ना, है या नहीं है। तो आत्मा को देखना चाहिए। इसलिए पंडित व्यक्ति कौन है, जो आत्मा और परमात्मा को दोनों को देखता है, उस भौतिक शरीर को नहीं देखता। ये जो देशों के बीच में लड़ाई होती है, क्यों होती है, ये ध्यात्म बुद्धि के कारण ही होती है। क्रिकेट मैच होते हैं, कोई हार जाता है तो मारा मारी क्यों होती है, ध्यात्म बुद्धि के कारण होती है। क्योंकि अपने को समझ रखा है मैं भारतवासी हूँ, वो पाकिस्तान का है, मेरा दुश्मन है। ये ध्यात्म बुद्धि के कारण है और जीव इसी में फंसा हुआ है। अपने को ब्राह्मण मानना ये भी उपाधि है, ये भी बंधन का कारण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ऊंचे कुल में जन्म लेना, बहुत सारी चीजें हैं, इसका विस्तार है। तो सब ध्यात्म बुद्धि के लक्षण हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। तो हम रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तो भगवान को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और ये भी नहीं जान पाएंगे कि पूरा संसार का जो मूल है वो कौन है, कृष्ण है, भगवान है। इसको हम क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि गुणों के द्वारा मोहित है। अब साधारण सी बात है, भक्तों में भी देखा जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, एक भक्त ने दूसरे भक्त को कुछ कह दिया, आप शब्द कह दिए, तो भक्त सोचता रहता है मेरे को ऐसा क्यों बोला, अब मेरे को मौका कब आएगा जब मैं बदला लूं। तो ये ध्यात्म बुद्धि का सब लक्षण है। क्यों, क्योंकि गुणों के द्वारा प्रभावित है। क्योंकि शरीर को कुछ भी नहीं लगता, तो क्षमा करिए, शरीर को लगता है लेकिन आत्मा को कुछ नहीं लगता। आत्मा तो इन सब चीजों से परे है। आत्मा केवल भगवान का शाश्वत अंश है। अब व्यक्ति जब अपने को ये सोचेगा मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत दास हूं, तो ये शब्द, ये परिस्थितियां,
ये स्थान, ये व्यक्ति उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जब व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो रजोगुण तमोगुण में लिप्त है, इसलिए वो भगवान को भूल जाता है। अपना संबंध जो भगवान के साथ शाश्वत है उसको वह विस्मृत हो जाता है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। अब ऐसा मत सोचना कि देवता प्रकृति के वश में नहीं है, नहीं, देवता भी है। प्रकृति के 3 गुणों में देवता भी रहते हैं। देवता सत्व गुण में रहते हैं, तो प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण है ना सत्व गुण, तो सत्व गुण भी बांधने वाला है। और रजोगुण कौन है? मनुष्य जो पृथ्वी पे रह रहा। तमोगुण कौन है? पशु पक्षी कीट योनि। तीनों गुण में क्या है कि तीनों गुण में रहकर व्यक्ति भगवान को भूला हुआ है। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब जो सत्वगुणी है वो सोचते हैं भगवान का तेज ही सब कुछ है, मतलब भगवान का इतना सुंदर रूप है, मुरलीधर रूप है, द्विभुज रूप है, उसको भी समझ नहीं पाते सत्वगुणी लोग। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं रजोगुणी और तमोगुणी लोगों से क्या अपेक्षा की जाए, वो तो बिल्कुल निकृष्ट स्थान पे बैठे हुए हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कल भी हमने चर्चा किया था, सत्वगुण में देवता रहते हैं और ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जब कृष्ण को नहीं समझ पाए तो इस भौतिक संसार में जो मनुष्य रजोगुण तमोगुण में रह रहा है उससे क्या अपेक्षा की जाए कि वह कृष्ण को समझ लेगा। इसलिए कृष्ण को समझना सरल नहीं है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। पापा जी कहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आकर इस कृष्ण भावना भावित विधि का पालन कर रहा है वो दिव्य स्थिति में मुक्त है, वो 3 गुणों में बंधा नहीं रहता। अब भगवान जब 3 गुणों में नहीं बंधे थे तो उनका भक्त 3 गुणों में बंध जाएगा? नहीं बंधेगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कृष्ण कहते हैं कि सारा संसार 3 गुणों से मोहित होकर मुझे नहीं जानता। अब अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठीक है, अब प्रकृति के 3 गुणों से मोहित हो, लेकिन अगर मुझे शरणागत हो गए तो इस प्रकृति के 3 गुणों को पार कर सकते हो। शरणागत की विधि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 14, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, ठीक है ये जीव 3 गुणों में बंधा हुआ है, खाली एक चीज इस जीव को करनी है। अगर 3 गुणों से अपने को छुड़वाना है या छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा, अन्यथा ये प्रकृति के 3 गुण से हम छूट नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस दैवी शक्ति, दैवी मतलब ये 3 गुणों वाली दैवी शक्ति, दैवी शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है भागवतम में। महात्मानस्तु महापार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रिता। दैवी मतलब वहां पे दिव्य, यहाँ पे दैवी शक्ति का अर्थ है ये भौतिक शक्ति। इसको लांग पाना बहुत कठिन है, इसको कोई लांग नहीं सकता है, शिव जी ब्रह्मा भी लांग नहीं सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर किसी को लांगना है, पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे शरणागत होना पड़ेगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत, तभी वह इस त्रिगुणमयी माया रूपी शक्ति को पार कर सकता है। तात्पर्य भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां
दैवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। आच्छादित मतलब आवृत, ढकी हुई है। किसी व्यक्ति का ज्यादा संग लेते हो तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर आते हैं, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं ना, आच्छादित हो जाते हैं, हम फिर दिन रात उसी का चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से हम जन्म से लेके, जन्म तो छोड़ दीजिए, 84 लाख जन्मों में हम इसी प्रकृति का संग कर रहे हैं। तो इस प्रकृति के सारे संस्कार, सारे दुर्गुण हमारे अंदर आ गए हैं, और इसी कारण से हम कृष्ण को भूल गए। हम हैं दैवी, दैवी मतलब दिव्य, लेकिन भौतिक प्रकृति का ज्यादा लंबा समय संग करने के कारण कृष्ण को भूल गए। इसलिए प्रभुपाद जी एक शब्द प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, सिंस टाइम इमेमोरियल। वो समय निश्चित नहीं है कि हम कब से संग कर रहे हैं इस भौतिक प्रकृति का, लेकिन अनादिकाल से संग कर रहे हैं। अनादिकाल से संग करते करते हमारी चेतना कैसी बन गई है, भौतिक बन गई है। हम है दिव्य, आवरण हो गया ना, आत्मा क्या है, दिव्य है, लेकिन जब उस पर आवरण हो गया स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, और ऐसे भौतिक संसार का संग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आत्मा भी अपनी पहचान बना लेता है शरीर के साथ। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में ना रहकर किसी किराए के घर में रहे और पैसा ना दे, तो अपनी पहचान उस घर से बनाने लगता है ना, कि मैं इस घर का मालिक हूं। तो यही पहचान हमने इस शरीर से बना ली है, इस संसार से बना ली है, यहाँ के लोगों से बना ली है। इसलिए 3 गुणों का पूरा आवरण हो गया है, ढक दिया 3 गुणों ने हमको। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। इसलिए भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी मैं जप कर रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, अतिक्रमण नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति का ज्यादा संग हो रहा है। अब भौतिक प्रकृति के संग को छोड़ना है तो आध्यात्मिक प्रकृति में ज्यादा रहना पड़ेगा, ज्यादा समय मंदिर में बिताना पड़ेगा, ज्यादा ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो आपकी जो चेतना, जो अभी भौतिक पदार्थ के संग के कारण दूषित हो चुकी है, वो कैसे साफ होगी? इन्हीं चीजों के द्वारा साफ होगी, ज्यादा समय रहकर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। वो जो चित्त रूपी दर्पण है वो पूरी तरह से मैला है, भोग वासनाओं से भरा हुआ है, भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है। अब उसको शुद्ध करना है तो निरंतर भक्ति में सेवा करते रहना पड़ेगा, निरंतर। इसलिए कृष्ण कहते सततम कीर्तयन्तो माम, सततम मतलब 24 घंटा। ये शब्द क्यों आया शास्त्रों में, सततम, नित्यम, नित्यम मतलब 24 घंटा, क्योंकि जीव यहाँ का नहीं है, वो भगवान के धाम का है, लेकिन अब भूल गया है कृष्ण को। यहाँ पे आकर, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बहुत अच्छा है, एक छोटी सी बच्ची है, जन्म लिया, और उसके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उस बच्ची को अपनी बहन के घर, मतलब मौसी के घर भेज दिया। अब उस बच्ची को तो पता नहीं मेरे को किसने जन्म दिया, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई और मौसी को ही माता पिता समझने लगी। अब बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, किसी ने कुछ बताया भी नहीं, वो अभी मौसी को ही माता पिता समझ रही है, क्योंकि मौसी ने ही लालन पालन किया। अब छुट्टियां हो गई तो छुट्टियों में उसकी मौसी ने बोला ठीक है तुम्हारा एक घर है वहां पे जाओ, तुम्हारे माता पिता। वो बोली मेरे तो माता पिता आप ही हो, मैं तो आप ही को जानती हूँ, मैं उनको थोड़ी ना जानती हूँ। मतलब जो मूल माता पिता उसको भूलकर जिन्होंने पालन पोषण किया उसको हम याद रखते हैं। यहाँ पे भौतिक प्रकृति हमारा पालन पोषण कर रही है, मतलब दुर्गा। इसलिए दुर्गा नवरात्रों में देखो भीड़ लगी रहती है मंदिरों के बाहर, जन्म देही धनम देही सुंदरिम देही, क्योंकि हमने उसको अपना माँ मान लिया है। वो हमारी भौतिक माँ है, सब इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, और हमारे भौतिक पिता शिव जी हैं। लेकिन हमारे जो मूल माता पिता राधा रानी और कृष्ण, उसको हम भूल गए। इस कारण से हमारा भी स्थिति उसी छोटी सी बच्ची की तरह है। गए हैं, आ गए संसार में, रह रहे हैं तो यहीं से अपनी पहचान बना ली, भौतिक प्रकृति के साथ हमारी पहचान बन गई है। इसलिए जीव अतिक्रमण नहीं कर पाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है,
परा मतलब हम जीव, अपरा मतलब पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार, ये शक्तियां, ये दोनों भगवान से उत्पन्न है, प्रकट दोनों हुई भगवान से हुई है, और दोनों नित्य है। ऐसा नहीं कि एक नित्य है और एक अनित्य है, नहीं, दोनों नित्य, दोनों रहती है हमेशा के लिए। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, अभी वर्तमान अवस्था में नित्य बद्ध है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान शरीर से बनाई है, अपने घर के रिश्तेदारों से बनाई है, अपने देश से बनाई है, अपने समाज से बनाई है। तो नित्य बद्ध अवस्था में जीव अभी। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता, जैसे अभी हमने बताया, कोई निश्चित तिथि नहीं है कि जीव कब आया और कब से बद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, नहीं, अनादि काल से, सिंस टाइम इमेमोरियल, कोई निश्चित तिथि नहीं है। हम कोई नहीं बता सकता कि हम कब आए संसार में, हम ऑलरेडी हैं और 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, सफर चल रहा है, यात्रा चल रही है। एक ट्रेन छोड़ते हैं दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं, एक शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर में बैठ जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉप आना चाहिए, हमारी यात्रा पूरी होनी चाहिए, वो स्टॉप है वैकुंठ धाम, जहाँ पे हमारा ट्रेन रुक जाएगा, हम ट्रेन से निकल जाएंगे और कभी भी इस जगत में वापस नहीं आएंगे। और ट्रेन बदलने का हमें इच्छा है, आदत है, बहुत अच्छा लगता है ट्रेन बदलने का। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैंने बहुत सारी ट्रेनें बना के रखी है, कोई भी ट्रेन चूज कर लो, उसमें बैठो और सफर करते रहो। कभी कुत्ते का ट्रेन है, मतलब कुत्ते का शरीर है, कभी ऊंट का शरीर है, कभी देवताओं का शरीर है, कभी मनुष्यों का शरीर है, कभी राक्षसों का शरीर, कभी भूतों का शरीर है, कभी पिशाचों का शरीर है, सब शरीर बना के रखे हैं अपनी एजेंसी के द्वारा। तो अब कोई भी ट्रेन चूज करके व्यक्ति उसमें बैठ सकता है। आगे आएंगे भगवान, आगे इसका वर्णन करेंगे। जो भूतों की पूजा करता है भूत लोक में जाता है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। ये सोने की जंजीर सतोगुण, चांदी चांदी की जंजीर रजोगुण और लोहे की जंजीर तमोगुण, तीनों जंजीरों को हम लेके बैठे हुए हैं। देवता भी बंधे हुए हैं, आप ऐसा मत सोचो देवता मुक्त है। देवताओं के भी पुण्य खत्म होते हैं, उनको भी पृथ्वी पे आना पड़ता है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी मतलब भगवान, भगवान की इच्छा से इसका चालन होता है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, ये दुर्गा ही तीन काम कर रही है। किसके आदेशानुसार? कृष्ण के आदेशानुसार। क्या करती है? सृष्टि, ये सृष्टि उसी ने बनाई है, क्योंकि कृष्ण ने बोला कई ऐसे जीव होंगे जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनको जेल में डालो। ये सृष्टि दुर्गा ने बनाई है, इसलिए इस सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी देवी वही है। और फिर कहते हैं स्थिति, स्थिति मतलब पालन भी वही करती है। कैसे? आपको अन्न दे रही है, कपड़ा दे रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है, ये सब उसी प्रकृति से आ रहा है जो कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। ऐसे हमारा मेंटेनेंस करती है सृष्टि। स्थिति, स्थिति मतलब मेंटेनेंस। फिर कहते हैं प्रलय, प्रलय भी यही करती है। प्रलय भी इसी के द्वारा होता है, क्योंकि शिव जी की पत्नी है ना, दुर्गा है। दुर्ग, दुर्ग मतलब जेल, और दुर्गा मतलब जो जेल की अधिष्ठात्री देवी है। अब भौतिक संसार के लोग इसी को प्रसन्न करने में लगे हैं, थोड़ा रिश्वत दे देते हैं और निकल जाएंगे, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं उन्हीं की इच्छा से सब होता है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में कर रही है? कृष्ण की अध्यक्षता में कर रही है, कृष्ण का आदेश का पालन करती है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तू प्रकृतिम विद्यान माइनम तू महेश्वरम।
यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेश्वातर उपनिषद 4 अध्याय 10वां श्लोक। घर में जो पुरुष होता है वो मुखिया कहलाता ना, उसके आदेश पर सभी घर के लोग कार्य करते हैं। तो कोई गेस्ट आ जाए, कोई बाहर के अतिथि आ जाए, तो तुरंत वो जो पुरुष होता है अपनी पत्नी को इशारा करके बोलता है कुछ बनाओ, तो वो कार्य शुरू कर देती है। उसी प्रकार से भगवान की अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है, दृष्टिपात करने से वो कार्य करने लगती है। अब प्रभुपाद जी गुण का अर्थ बता रहे हैं। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह मतलब क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन को क्या कहते हैं? जो हमको हमारे मन में आकर्षण पैदा करती है। भोग, इस संसार की वस्तुओं को भोगने का जो आकर्षण है उसी को मोह कहते हैं। इच्छा तभी पैदा होगी ना जब हम उसको देखेंगे, हमारे अंदर आकर्षण पैदा होगा। तो वो जो आकर्षण है वो मोही कहलाता है, जिसको जीव भोगना चाहता है। तो जीव पूरी तरह इस मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब प्रभुपाद जी यही कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति को बहुत ही कसकर रस्सी से बांध दिया है, अपने को छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता, उसके अंदर इतना बल नहीं है। जो व्यक्ति मुक्त है वही उसको छुड़ा सकता है। तो मुक्त तो कौन है? इस संसार में आचार्य है, शुद्ध भक्त है, उनके पास जाकर हमें मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए बताते कुआं है संसार, ये बहुत गहरा है। इसके 4 दिशाओं में 4 रस्सी लटकाई गई है। 4 रस्सी मतलब 4 संप्रदाय हैं। हम सब जीव इसमें डूबे हुए हैं। अभी किसी एक रस्सी को पकड़ लो और रस्सी को छोड़ो मत। उस रस्सी को पकड़ते ऊपर आओ, आप इस संसार रूपी अंधकूप से बाहर आ जाओगे। तो 4 संप्रदायों के 4 आचार्यों ने रस्सी छोड़ा हुआ है उस संसार रूपी अंधे कुएं में, जिसमें हम फंसे हुए हैं अनादिकाल से। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। इसलिए हमें नेता कैसा चुनना है? नेता मतलब एक आदर्श इंसान कैसा चुनना है? जो भक्त हो और भगवान के भक्ति में लगा हो। हमें ऐसा आदर्श व्यक्ति अपने जीवन में चुनना चाहिए जिसको हम पालन कर सके, उसके बताए हुए मार्ग पे चल सके, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, आजकल की जनता कैसी, अंधा यथा अंधा उपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति 1000 अंधे व्यक्तियों को मार्ग दिखा रहा है, और चलते चलते कहाँ गिरते हैं? एक खड्डे में ही सब गिर जाते हैं। तो आजकल के भौतिकतावादी लोगों के लिए आदर्श लोग कौन है? राजनेता, फिल्मी अभिनेता, क्रिकेटर। इन्होंने इन भौतिकतावादी लोगों ने इनको अपना नेता बना के रखा हुआ है। तो ये सब बंधे हुए हैं, ये सामान्य जनता को क्या मुक्त कराएंगे? इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। वो जीव को छुड़ा सकते हैं, उनके अंदर शक्ति होती है। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। जब जीव कृष्ण के आश्रय में जाता है तो कृष्ण क्या कहते हैं उस बहिरंगा शक्ति को? तुरंत छोड़ दो, अब तुम्हारा अधिकार इस पे नहीं है, ये मेरी शरण में आ गया है, अब जो भी अधिकार है इस पे मेरा है। इसलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त सोचते हैं, ओ प्रभु जी अंतिम समय में भगवान का चिंतन होगा नहीं होगा, हम बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं बहिरंगा शक्ति को तुरंत वो उसकी
पकड़ से छूट जाता है और मेरी शरण में आता है, मैं उसका सब देखभाल करता हूं, फिर क्यों चिंता करना है हमको? हमें चिंता किसी बात की होनी ही नहीं चाहिए। एक शब्द आता है विश्वम पूर्ण सुखायते, इसका अर्थ क्या है? ये संसार दुखों से भरा है, ठीक है, लेकिन भक्त के लिए दुख नहीं है। वो भक्त के लिए संसार कैसा सुखमय है, क्योंकि वह हर जगह कृष्ण को देख रहा है, कृष्ण से हर एक वस्तु को कृष्ण से संबंधित मान रहा है, इसलिए कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते। वह शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। जैसे पहले भी हमने सुना था, एक बच्चा है, उद्दंडी है, बहुत शरारती है, पढ़ नहीं रहा है, माँ पढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, पिता पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं पढ़ नहीं सुन रहा है। अब पिता सोचते हैं इसके लिए एक ऐसा टीचर रखना, ट्यूशन टीचर जो बहुत कड़क हो, इसको डंडा बजाए। तो इसलिए कृष्ण ने, जो हमारे परम पिता है, उन्होंने एक टीचर रख दिया, वो है दुर्गा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्गा के 10 हाथ हैं। 10 हाथ मतलब 10 दिशाएं, और 10 हाथों में 10 अस्त्र शस्त्र है। तो जीव कहाँ बच के भागेगा? और प्रभुपाद जी कहते जो त्रिशूल होता है दुर्गा के हाथ में, 3 नोक और 3 क्लेश हैं, वो ऐसे त्रिशूल करके जीव की ओर क्या दर्शा रही है कि जब तक तुम कृष्ण के पास नहीं जाओगे तब तक मैं तुमको 3 क्लेश देती रहूंगी। तो फिर इसलिए बच्चे को एक ट्यूशन टीचर दिया जाता है। अब ट्यूशन टीचर, बच्चा सोचता है इसको भी हम पटा लेंगे, इसको थोड़ा मनाते हैं लेकिन ट्यूशन टीचर नहीं, वो ट्यूशन टीचर को बोलता है मेरे को छुट्टी चाहिए, वो बोले छुट्टी नहीं मिलेगा, आज पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं मानता तो डंडा पड़ता है। तो इसलिए जीव जब बुरा काम करता है तो यहाँ पे उसको रिएक्शन, प्रतिक्रिया मिलती है। इस प्रकार से जब वो उस ट्यूशन टीचर के अंडर रहकर सुधर जाता है, तब वो पिता सोचते हैं कि अब ये सुधर गया, अब इसको ट्यूशन का आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें सुधरना होगा। ये प्रकृति को, बहिरंगा शक्ति को क्यों रखा है? हमको सुधारने के लिए, क्योंकि हमने पाप इतने किए हैं, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। प्रभुपाद कहते हैं निष्ठुर माया, जो किसी पे दया नहीं दिखाती। कभी कभार माँ देखा ना, बच्चे पे दया नहीं दिखाती, क्योंकि बच्चा बड़ा शरारती है, बच्चे को पिटाई से ही सिखाया जाता है कभी कभार। तो माया उस समय माँ निष्ठुर नहीं होती है, तो वो जानती है कि जब तक इसको डंडा नहीं पड़ेगा तब तक इस नहीं सुधरेगा। इसलिए वो माया को भगवान ने सिखा के रखा है कि जो जीव तुम्हारे पास में है बड़े जिद्दी हैं, वो मेरा सुनते नहीं तो तुम्हारा भी नहीं सुनेंगे, इसलिए तुम थोड़ा उनको सुधारो। इसलिए भौतिक जगत में हम जब आए हैं सभी, हम ऐसे जीव हैं जो बहुत जिद्दी हैं। आगे कृष्ण बताएंगे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, बहुत जिद लेकर हम इधर आए हैं संसार में भोगने के लिए। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। मामेव मतलब कृष्ण कहते हैं खाली मुझको शरणागत होना पड़ेगा, किसी देवता के पास नहीं जाना है। कोई देवता आपको मुक्त नहीं कर पाएगा, शिव जी भी मुक्त नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा जी भी मुक्त नहीं कर पाएंगे। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वह बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुक्ति ना शिवजी प्रदान कर सकते हैं, ना ब्रह्मा प्रदान कर सकते हैं, मुक्ति केवल कृष्ण ही प्रदान करते हैं। मुक्ति मतलब इस बंधन रूपी शरीर को जो हम लेकर बैठे 3 गुणों से बंधा है, इसको मुक्त करके भगवान अपने धाम में जब बुला लेते हैं उसको कहते हैं मुक्ति।
मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के तेज में लीन होना। मुक्ति का अर्थ है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान के धाम वापस जाना। अब कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो माया से भ्रमित है वो मेरी शरण में नहीं आते। उसका कारण भी बताते हैं क्यों नहीं आते। ये 4 प्रकार के जीव जो भगवान वर्णन करने जा रहे हैं कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं जाते। श्लोक क्रमांक 15, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायावृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है पहले प्रकार का व्यक्ति। दूसरा जो मनुष्यों में अधम है नराधमा। नराधमा मतलब मनुष्यों में सबसे अधम। और तीसरा है जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब मूढ़ा का अर्थ क्या है? देखिए शब्द पहले आया है ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा। मूढ़ा शब्द पहला है। मूढ़ा मतलब जो निपट मूर्ख है। निपट मूर्ख का अर्थ है जो पशुओं की भांति मूर्ख है, इंद्रिय सुख के लिए काम कर रहे हैं, बस दिन रात गधे की तरह दौड़ना है, गधे की तरह काम करना है, इसको कहते हैं मूढ़ा। ये कभी भी कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। एक कंडीशन पे जा सकते हैं, अगर इनका संपर्क किसी भक्त के साथ हो गया, नहीं तो संभावना बहुत कम है। पहले प्रकार के व्यक्ति जो मूढ़ा है, निपट मूर्ख है, पशुओं की भांति काम कर रहा है इंद्रिय सुख के लिए, इसको कहते हैं मूढ़ा। और अधिकतर जनता इसी श्रेणी में है। भागवतम में एक श्लोक भी आता है, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, याद नहीं आ रहा। उसका अर्थ इस प्रकार से है कि दिन में भरण पोषण, कुटुंब का भरण पोषण, व्यक्ति क्या सोचता है दिन में मैं कमाऊं, पैसा कमाऊं, किसके लिए? परिवार के लिए, अपने लिए। और रात में स्त्री संग करूं। उसका दिन और रात इसी में बीतता है, उसको भगवान की सेवा के लिए समय नहीं मिलता। इसको कहते हैं मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख, पशुओं की तरह काम करना, भौतिक इंद्रिय सुख के लिए कठिन श्रम करना, जैसे गधा काम करता है। दूसरा है नराधमा। नराधमा मतलब मनुष्यों में अधम। नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब मनुष्यों में सबसे निकृष्ट। वे मनुष्य जो भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करने के सुअवसर को खो देते हैं। ये भक्ति का अभ्यास करने के बाद भी इसे छोड़ देते हैं। भक्ति में आए हैं, थोड़ा समय रहे हैं, लेकिन इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, भक्ति को छोड़ के चले जाएंगे। इसको इनको कहते हैं नराधम। एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला, स्वर्ण अवसर मिला, एक संधि मिली कि भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा है भक्ति में, थोड़ा समय भक्ति किया छोड़ के चले गए, इनको कहते हैं नराधम, नरों में अधम। आप बोलेंगे प्रभु जी, एक प्रश्न उठेगा, भक्ति तो थोड़ी बहुत की है लेकिन अधम कैसे बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि बाद में दोबारा आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका चिंतन इंद्रिय सुख के पीछे ही दौड़ता रहता है। इसको कहते हैं नरा अधम। तीसरा है माया अपृत ज्ञाना। ये बहुत अच्छी श्रेणी है। कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद माया द्वारा इनके ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है और वे भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट लोग ये माया अपृत ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, या बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर जो चिंतन करते हैं कृष्ण तो साधारण है, हमारी तरह है, हमारे भी 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ है। भगवान को साधारण मनुष्य मानने वाले जो सोचते हैं भगवान का जो शरीर है प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, हम भी मरते हैं तो भगवान भी मर जाते हैं, इसको कहते हैं माया अपृत ज्ञाना। जो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग।
या नोबेल प्राइज विनर, एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है नोबेल प्राइज, उसने कुछ आविष्कार किया हो, आविष्कार करने की बुद्धि तो वैसे कृष्ण ने दी है, लेकिन उसने कुछ ऐसा आविष्कार किया हो जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो उसको बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी माया अपृत ज्ञाना इस श्रेणी में डाला गया, क्योंकि इनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। वो कितनी बड़ी डिग्रियां होती हैं इनके पास में, कौन कौन सी डिग्रियां, भौतिक डिग्रियां होती हैं। हाँ, और भौतिक डिग्रियों का सहारा लेके वह संसार में अपना प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करते हैं। हम बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, इनको कहते हैं माया अपृत ज्ञाना। और चौथा है आसुरम भावम आश्रिता, आसुरिक नास्तिक भगवान से द्वेष करने वाले, इनको कहते हैं जो असुरों का स्वभाव रखे हुए हैं। नास्तिक ना आस्तिक मतलब जिसकी भगवान में कोई भी श्रद्धा नहीं है, उसको कहते हैं आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव को स्वीकार किए हुए। भगवान से द्वेष करने वाले, जैसे राजा पौंड्रक था ना, पौंड्रक द्वेष करता था, शिशुपाल द्वेष करता था, ये आसुरम भावम आश्रिता में आते हैं। तो कृष्ण अब देखो स्पष्ट कह रहे हैं, चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते, कभी भी नहीं आएंगे। तात्पर्य में आते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत लंबा लिखे हैं, लेकिन बहुत सुंदर लिखे हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? जब भगवान इतना प्रमाण दे रहे हैं कि मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे को शरणागत हो जाता है वो पार कर लेता है, बहुत आसान है। लेकिन इतने बड़े बड़े जो ये नेता लोगों का लिस्ट दिया प्रभुपाद जी ने, ये भगवान के चरण कमलों को स्वीकार क्यों नहीं करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? ये प्रश्न स्वयं प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं। जब भगवान की भक्ति इतनी सरल है, उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर कोई भी मुक्त हो सकता है, तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं ये लोग इतनी कठिन योजनाएं क्यों बनाते हैं? ये करो वो करो, और ये करने से वह मुक्त भी होने वाले नहीं है। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वह परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। तो कारण बता रहे प्रभुपाद जी। प्रश्न प्रभुपाद जी ने स्वयं किया कि इतने बड़े बड़े नेता है, वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय क्यों नहीं लेते? जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर कोई भी मुक्त हो सकता है। कारण बताते क्यों नहीं आश्रय लेते? क्योंकि उनकी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है, उनकी स्वयं की भौतिक इच्छाएं जिनको वह पूरा करना चाहते हैं। इस कारण से वह कृष्ण का चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरा कारण बता रहे हैं, उनको भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान है नहीं। वो क्या सोचते हैं, हम ही ईश्वर हैं। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। संसार में भौतिकतावादी लोग कितनी योजना बनाए, लेकिन योजना बनाने के बाद उनकी मुसीबत, मुश्किलें और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताते हैं भौतिक शक्ति बहुत बलवती है
और इन नास्तिक लोग जितनी भी योजना बनाएंगे उसका विपरीत वो परिणाम देगी। इसलिए इन सब की कोई भी योजना इस संसार में सफल नहीं हो पाती। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो दुष्कृति का अर्थ आजकल की वर्तमान सरकारें भी हैं। आप देखिए, गाय के मांस को बढ़ावा देना और भक्ति के संस्थानों को खत्म करना, तो ये जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, दुष्कृति के श्रेणी में आते हैं। इनकी इच्छा नहीं होती कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो। तो अभी अभी एक इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री बना है, भारतीय मूल का। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बना, वो बाहर से तो दिखाता है मैं गाय की पूजा कर रहा हूँ, इस्कॉन के मंदिर में गया, लेकिन बाद में उसने स्टेटमेंट दिया, गाय के मांस को मैं ज्यादा बढ़ावा दूंगा। ये वैदिक संस्कृति के मतलब दिखावे करने वाले लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं। एक तरफ दिखाते हैं कि हम सनातनी है, हिंदू हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाय के मांस को प्रचार करना, ये दुष्कृति ना इस श्रेणी में आते हैं। क्योंकि बुद्धि है इनको, योजनाएं अच्छी अच्छी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं अपने लाभ के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए, और बुरी होती है संसार के लिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो अपना फायदा देखते हैं ना। तो बुद्धि है, लेकिन बुद्धि किस दिशा में जा रही है? गलत दिशा में जा रही है, इसलिए इनको दुष्कृति कहा गया है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। अब प्रभुपाद जी हिरण्यकश्यप और रावण का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी योजनाएं बनाई थी। पता है ना हिरण्यकश्यप की योजनाएं? मैं मरना नहीं चाहता हूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। हे ब्रह्मा, ना मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से मरूं। ये आजकल के राजनेताओं का हाल है। परिणाम क्या हुआ? कितनी बड़ी योजनाएं बनाई थी, और साथ ही साथ क्या बोलता है, मेरे को सब सिद्धियां चाहिए। जब इच्छा हो मैं छोटे से छोटा हो जाऊं, जब इच्छा मैं बड़े से बड़ा हो जाऊं, और मुझे त्रिलोकी का नाथ बनना है। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़कर नारद मुनि कहते हैं मैं भी इसके आगे जाकर अपना तंबूरा बजाता था। वो मुझे डर लगता था कब मार देगा, कब तलवार निकाल लेगा। इतना इनका प्रभाव होता है। लेकिन सारी योजनाएं जो इसने बनाई थी कैसे ध्वस्त हो गई? एक क्षण में ध्वस्त हो गई। भगवान ने कौन सा रूप लिया? नरसिंह रूप लिया। और देखिए भगवान प्रमाण देते हैं, उसको मारते समय दिखा रहे हैं, भाई तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रहा हूं, तुमने जो वर मांगा था उसके अनुसार ही सब क्रियाएं चल रही हैं। प्रमाण देते हैं भगवान। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, किसी से धोखा भी नहीं करते। लेकिन गीता में कहते हैं मैं जो मुझे मेरे साथ धोखा करता है उसमें मैं धोखा देने वालों में नंबर 1 हूं फिर। और दूसरा उदाहरण रावण का। रावण सोचता था मैं एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग पहुंचाएगी। ना वो रावण रहा, ना वो स्वर्ग की सीढ़ी बनी।
और रावण ने क्या किया था, उसकी इच्छा ये भी थी कि जो पापी लोग हैं उनको स्वर्ग में डालूंगा, जिन्होंने पुण्य किया उनको नरक में डालूंगा। तो कितनी भी योजनाएं बनाए, व्यक्ति विफल होता है, ध्वस्त होता है, क्योंकि स्थायी रूप से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। अब मूढ़ पे आते हैं, प्रभुपाद जी मूढ़ के बारे में क्या बोल रहे हैं। पहला दुष्कृतनी है मूढ़, जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण क्या है, भारवाही पशु का अच्छा उदाहरण क्या है? गधा। गधे को देखा है? गधा हरी हरी घास खाने के लिए कितना अपने शरीर पर बोझा ढोता है, दिन रात ढोता है, क्यों? किसके लिए? हरी घास के लिए। इतना श्रम तो पशु भी नहीं करते होंगे, पशु पक्षी, जितना मनुष्य कर रहा है आज के जमाने में। प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह जल्दी उठकर तुरंत अपने नौकरी के लिए दौड़ता है, 2 घंटा जाने में लगता है, 2 घंटा आने में लगता है, और बाकी जो काम पे जाता है तो उसको 12 से 13 घंटा लगता है। अब 24 घंटे में से 16-17 घंटा तो इसी में चला गया। ये सब क्या है? भारवाही पशु। ये सब मूढ़ की श्रेणी में है, जो कभी भी कृष्ण के पास नहीं आएंगे। वह अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहता है, अतः वह भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहता। मतलब जो पैसा मिल रहा है, जो भोग मिल रहा है, वो मेरे लिए है, कृष्ण के लिए कुछ नहीं है। भगवान को अर्पण भी नहीं करता है। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। तो गधा का भारवाही पशु के रूप में उदाहरण क्यों दे रहे हैं प्रभुपाद जी इधर? क्योंकि गधा एक दृष्टि से कामुक भी होता है। प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं जब उसको काम वासना जागृत होती है तो गधी के पास जाकर संग करना जाता है, और गधी उसको बार बार लात मारती है। तो जो पुरुष बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त है, स्त्री संग में लिप्त है, तो वह मूढ़ की श्रेणी में है। उसकी काम वासना ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। देखिए, मतलब ज्यादा मार खाएगा चलेगा, कम सोएगा चलेगा, काम तृप्ति चाहिए, बस यही चल रहा है संसार में। हम मनुष्य भी गधे की तरह ही काम कर रहा है। ज्यादा गधा की तरह काम करता तो सांस चढ़ जाता है, इसलिए हांफता रहता है। गधा भी देखो ज्यादा काम करेगा उसके मुंह से फेन निकलने लगता है। ये मनुष्य का दशा है इस आधुनिक युग में। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वह किसके लिए कर्म करते हैं, वह ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो सुना ना आपने गधे का रेकना? कभी कभार रात में बहुत सुंदर आवाजें निकालता है गधी को बुलाने के लिए, वो कविता रच रहा होता है, वो किसको काम तृप्ति करना है। लेकिन संसार को मिथुनी आगार बोला गया। मिथुनी आगार, मिथुनी आगार मैथुन का आगार है बस, इसलिए हथकड़ी बांधी हुई है भगवान ने सबके हाथों में। सबको इस हथकड़ी से बांधकर जकड़ा हुआ है। स्त्री का पुरुष के लिए आकर्षण, पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण। अब 84 लाख योनि में नर और मादा है, सबका एक दूसरे के लिए आकर्षण रहता है। कबूतर का भी आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। कबूतर रिझाता है कबूतरी को, जब नहीं रिझती तो नाचता उसके आगे, गोल गोल घूमता है, तो मना रहा है उसको मेरे पास आ जा। देखिए यहाँ पे बाबा जी कहते हैं सकाम कर्मियों का भी यही हाल है। सकाम कर्मी मतलब जो कर्म करके फल की इच्छा चाहते हैं, उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, ये भी गधे के समान मूढ़ है, क्योंकि जीवन के मुख्य उद्देश्य को नहीं जान पा रहे। ये सोचते हैं चलो यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े सकाम कर्म करके स्वर्ग लोग जाएंगे, सोमरस पिएंगे, नंदन कानन वन में भ्रमण करेंगे, अप्सराएं होंगी, और इनको पता नहीं जब सारा पुण्य क्षीण होगा तो पुनः पृथ्वी पे आना पड़ेगा।
और कौन से शरीर में आना पड़ेगा कुछ भी पता नहीं। इसलिए सकाम कर्मियों की तुलना यहाँ पर मूढ़ से की गई है, जो नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म कर रहे हैं। कर्म तो यज्ञ के लिए किया जाता है, यज्ञ मतलब विष्णु। कर्म हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए, अन्यथा वो कर्म हमको बंधन में बांध देगा। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। सुना होगा, भक्त लोग बेचारे प्रचार करने के लिए इनके पास जाते हैं और कहते हैं एक माला जप करो, मंदिर आ जाओ। बोले हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। ये मूड की श्रेणी में है, गधे, तो कभी भी अपना हित नहीं जान पाते। तो सोचते हैं हमारे पास छुट्टी नहीं है। भोग करने के लिए छुट्टी है, शनिवार रविवार मिलेगा, पिक्चर देखना है, इधर उधर घूमना है, गंदगी रूपी वस्तुएं खानी है, उसके लिए टाइम है। लेकिन मंदिर में आने के लिए टाइम नहीं है, अवकाश नहीं है हमारे पास में। तो ये मूड की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले वे अपने श्रम फल के एक अंश कहा ही उपभोग कर सके। तो सोचते चलो ठीक है, मरना तो है ही है, चलो आनंद लेके मरे ना, जितना पैसा कमाया है इसलिए उड़ा देते हैं, मजा लेते हैं, खाओ पियो मजा करो। चार्वाक मुनि का जो सिद्धांत है उसी में है, गृणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। चार्वाक मुनि क्या कहते थे, घी पियो, अगर तुमको नहीं मिल रहा तो चुरा के पियो। ऐसे कहता है ना, बैग बोरो स्टील, बैग मतलब भिक्षा मांगो, भीख मांगो, भीख से नहीं मिलता है उधार लो, उधार नहीं मिलता तो चोरी करो। तो ये आजकल का सिद्धांत है। अब पैसा है, पैसे के लिए तो व्यक्ति यही कर रहा ना। अब पैसा कम पड़ जाए तो भीख मांगता है दूसरे के सामने, भीख नहीं मिल रहा तो उधार लेता है, ठीक है मैं थोड़े समय के बाद चुका दूंगा। अब उधार भी नहीं मिल रहा तो चोरी करता है। कोई चीज है। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। देखो मूडों के लिए चल रहा है सब कुछ, रात में भी उसका प्लानिंग चलता रहता है, कल क्या करना है, कितना पैसा आएगा, मेरे कौन कौन से दुश्मन है, कैसे मुझे उनको परास्त करना है, ये सब उसका प्लानिंग रात में चलता रहता है, सोता नहीं है वो। कई लोगों को टेंशन के कारण नींद नहीं आती। भले ही उसके अमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, मतलब उसको अल्सर हो जाए या ठीक से खाना भी पचन नहीं हो पा रहा है, तब भी वो इस टेंशन के कारण सो नहीं पाता। मुझे पैसा कमाना है, गधे की तरह काम करना है। वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। मायामय स्वामी मतलब राजनेता, बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, उनके ही निरीक्षण में काम करके भौतिक इंद्रिय सुख का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर यह मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। मूल स्वामी कौन, असली स्वामी कौन, हमारे भगवान, उसको भूल कर नकली स्वामी का सेवा करता है और समय की बर्बादी करता है। दुर्भाग्य तो यह है कि वह कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वह सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। कोई भक्त भी आएगा बेचारा, बताएगा कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं भगवान है, उसको नहीं सुनेंगे, ना समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए और भी आगे प्रभुपाद जी कड़क लिख रहे हैं, जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। सूकर विष्ठा मतलब भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, तो एक तरह से मल ही खा रहे हैं ना, सूकर का विष्ठा ही है वो। तो ऐसा व्यक्ति प्रसाद का आस्वादन कैसे ले पाएगा, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, जो ज्यादा समाचार सुन रहा है वो भी इस श्रेणी में आ गया, मूड। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आज की ताजा खबर क्या है, अखबार पढ़ना, टीवी में न्यूज सुनना, ये सब मूड की श्रेणी में है। क्योंकि समय की बर्बादी हो रही है ना, और प्रजल्प हो रहा है। किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में
सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। मतलब भगवान के विषय में सुनने में उसके पास समय नहीं है, लेकिन समाचार पढ़ने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है। तो ये सब मूड की श्रेणी में आते हैं। मूड मतलब, प्रभुपाद जी प्रोफेशन में कहते हैं मूड मतलब गधा। ये सब गधे लोग हैं जो कभी भी कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। अब दूसरी श्रेणी का आता है दुष्कृति नराधमा, नरों में अधम। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। असंस्कृत मतलब जो आदिवासी जाति में आते हैं ना, जंगलों में रहते हैं, जो असभ्य होते हैं, असंस्कृत होते हैं, सबसे निम्न श्रेणी की मानव योनि ये कहलाती है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। सिविलाइज सभ्य मानव समाज क्या है? जिनके पास समाज के कुछ नियम होते हैं, ये करो ये ना करो। कुछ राजनीतिक नियम होते हैं, जैसे सरकार नियम बनाती है, ये करना है ये नहीं करना है। और धार्मिक नियम, शास्त्र के अनुसार कुछ नियम होते हैं जो पालन करते हैं, उनको सभ्य मानव समाज कहा गया है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, मतलब समाज के नियमों को अच्छे से पालन कर रहा है। समाज में कुछ नियम बनाए हैं या सरकारों ने कुछ नियम बनाए, उसके नियम अच्छे से पालन कर रहा है, किंतु जिनका कोई धर्म से नाता नहीं है वे नराधम माने जाते हैं। मतलब अपने मन से कुछ भी कार्य करना, शास्त्र का आज्ञा का पालन ना करना, इनको नराधम कहा गया है। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वह ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। तो मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? भगवान के साथ अपना पुनः संबंध स्थापित करने के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई इस संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पा रहा, शास्त्र के नियमों को नहीं मान रहा, लेकिन समाज और राजनेता के नियमों को मान रहा है, उसको नराधम कहा गया है। जो इस अवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते हुए केवल भगवान की पूजा करेगा। भूल गए सभी वादा। भगवान भी सोचते हैं इसको बाहर क्यों लेके आऊं, बाहर आके गंदगी मचाएगा, दूषित चेतना है। वो बोलता है नहीं मुझे बाहर निकालो, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत वेदना हो रही है। फिर वो वचन देता है भगवान को, मैं बाहर आके आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं। सबने वचन दिया है अपनी माँ के गर्भ में, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि बाहर आके हम सब वो वचन को भूल गए। जब भगवान को दिया हुआ वचन भूल गए तो संसार में छोटे मोटे वचन देते रहते, उसको भूलने में क्या जाता है। देखिए प्रमाण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तो ये सच है। आप भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ोगे, इसमें स्पष्ट लिखा है जीव प्रार्थना करता है भगवान को। कपिल भगवान अपनी माँ देवती को बहुत अच्छा विस्तार से बताते हैं। आप आगे भक्ति वैभव कोर्स करोगे, ये बहुत डिटेल में बताया जाएगा। जीव क्या प्रार्थना करता है, मैं आपकी सेवा करूंगा, बस मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं धनुष के आकार में उल्टा लटका हुआ हूँ, मुझे कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, मेरी माँ जो खाती है वही तीक्ष्ण वस्तु मेरे शरीर को लग रही है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, चारों तरफ अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी सब प्रार्थना करने के बाद भी जीव माया में क्यों पड़ जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? प्रभुपाद जी कारण बताते हैं, माँ की जो योनि होती है बहुत छोटी होती है और उसका जो सिर होता है बड़ा होता है। जब कोई बड़ी वस्तु छोटे स्थान से निकलती है तो घर्षण होता है, घर्षण टकराव होता है, टकराव होने से उसका सारा ज्ञान खत्म हो जाता है और बाहर आते ही वो सब कुछ भूल जाता है। और माया का प्रभाव रहता है, माया पूरी तरफ चारों तरफ फैली हुई है।
इस कारण से बाहर आते ही वो सब कुछ भूल जाता है जो मैंने अपने माँ के उदर में भगवान को प्रार्थना किया था। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उदार के साथ उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। इसलिए आप सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण सुनिए। सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे, बोले बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? व्यासदेव बोले, उनके पिता बोले, नहीं, भगवान की माया बहुत प्रबल है, मेरे को पकड़ लेगी, मैं भगवान को भूलना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, चिंता मत करो, मैं द्वारका में जाके भगवान कृष्ण के शब्दों से बुलवाता हूँ, वो बोलेंगे तब तो तुम बाहर आओगे ना। बोले हाँ, तब बाहर आ जाऊंगा। उनसे बुलवा के लाओ, उनसे ये कहलवाओ कि मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो ये कहलवाने के लिए व्यासदेव जी द्वारका गए और भगवान को बोले आप बोलिए, मेरा पुत्र बाहर नहीं आ रहा है। जैसे ही भगवान ने बोला कि मेरी माया उसको स्पर्श नहीं करेगी, तुरंत सुखदेव गोस्वामी आया और घर छोड़ के निकल गए। तो यहाँ पे बताया गया जैसे जीव का उद्धार होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो उस जो भगवान ने मेरा उद्धार किया उसको भी भूल जाता है, उद्धार करने वाले को भी भूल जाता है। कितने हम कपटी हैं, इसी से पता चलता है हमारा स्वार्थ कितना है। हमारा स्वार्थ वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो फटा हुआ नोट है, भगवान के दान पेटी में डालेंगे। अच्छा नोट है अपने पास में रखेंगे। जो गाय दूध नहीं देती मंदिर में देंगे, जो गाय दूध देती है अपने पास में रखेंगे। स्वार्थ कहाँ से शुरू हुआ जीव का? माँ के गर्भ से ही शुरू हुआ है और पीछा नहीं छोड़ रहा है। सब कुछ उसी का दिया हुआ खा रहे हैं, लेकिन उसका धन्यवाद नहीं दे रहे। ये भी बहुत बड़ा कपटी का लक्षण है, कपट का लक्षण है। सरकार कितनी अच्छी है, प्रधानमंत्री कितना अच्छा है, कितनी सुविधाएं दी है, उसका गुणगान करेंगे, लेकिन जो अल्टीमेट सरकार ऊपर बैठी है, शाश्वत सरकार है, युगल सरकार है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, उसका धन्यवाद नहीं देंगे। कभी सुबह उठकर ऐसा विचार किया, कृष्ण आज एक दिन आपने मुझे और दिया जीने के लिए, धन्यवाद, ये दिन आज आपका सेवा में जाए। बस ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को सदैव, क्योंकि ये सांसें कब रुक जाए, शरीर कब गिर जाए, कुछ बता नहीं सकते। अवसर मिला है, उस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कर्तव्य बता रहे हैं, यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। देखिए पुनः प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अभिभावक कौन? माता पिता, गुरुजन, राजा, ये तीनों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम पे आश्रित जो जीव है उसको भक्त बनाए। पहले तो हमें भक्त बनना है, तभी तभी तो हम उनको भक्त बना पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अभिभावकों, अभिभावक मतलब माता पिता, गार्डियंस, जो बच्चों के माता पिता है, उनका कर्तव्य है कि उनकी जो सोई हुई कृष्ण भावनामृत चेतना है उसको जागृत करें, भक्त बनाए। बहुत कठिन होता है, बहुत सारे माता पिता का शिकायत रहता है, हम प्रयत्न तो करते हैं लेकिन बच्चे भक्त नहीं बन पाते। अच्छा, आप प्रयत्न करते रहो, कभी उनके जीवन में कुछ ऐसा हादसा हो जिनको हादसा जीवन में होकर उनको समझ आ जाए। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। प्रभुपाद जी संस्कारों के विषय में बताए हैं, वैसे 16 संस्कार है लेकिन उसमें 10 संस्कार मुख्य है। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं अभी कोई इन संस्कारों का परवाह नहीं करता, और संस्कारों का परवाह ना करने के कारण, शास्त्र की विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन ना करने के कारण 99.9% जनसंख्या नराधम है। तो भक्तों की संख्या क्या है? 0.1%। वो भक्त भी नीति नियम का पालन अच्छे से नहीं करते हैं, आप ऐसा मत सोचो।
जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। भौतिक शिक्षा मतलब स्कूल और कॉलेज में की गई पढ़ाई। ये माया, इसको माया ने तो वैसे ही उसके दिमाग को घुमा दिया है, क्योंकि वो शिक्षा किस लिए ले रहे हैं हम? पैसा कमाने के लिए, भोग करने के लिए। भाई अच्छा डिग्री लोगे तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जितना ज्यादा पढ़ाई, जितना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा सुंदर लड़की मिलेगी। इसके पीछे साधन क्या है? सब माया ही इस भौतिक शिक्षा के द्वारा उस व्यक्ति को भ्रमण करा रही है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चैव शपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो गीता का शिक्षा देखो यही है, सब जीवों में आत्मा और परमात्मा को देखना, ये सही शिक्षा है। इसमें ये शिक्षा हम जब ग्रहण करेंगे तो हमारे मन में जीवों के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या के कारण ही तो व्यक्ति एक दूसरे को पीछे करने का प्रयत्न कर रहा है कि उसके पास इतना पैसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी प्रयत्न करता हूं। ईर्ष्या के कारण ही आसुरी वृत्ति बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है। असली भक्त की भी ऐसी दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मदाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और ये दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद जी नराधम के बारे में एक चीज और बता रहे हैं, जो जगाई मदाई ये भी नराधम थे, क्योंकि मदिरा पान करना, दूसरों का धन लूटना, अपहरण करना, ये सब नराधम लोग करते हैं। आजकल प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते, लेकिन ये करने का जो क्रिया है थोड़ा अलग सोफिस्टिकेटेड हो गया, अच्छा हो गया है। जैसे सरकार लोग क्या करती है, किसके पास ज्यादा धन है तो उस पर छापा मार दिया, सारा धन निकाल लिया। नराधम में आते हैं सभी। ऐसे लोग भी कभी कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। विनीत मतलब विनम्रता। किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से देखिए इतनी पुस्तकें जो वितरण हो रही है, नराधम लोगों के पास जा रहे हैं, पढ़ के वह भक्त बन रहे हैं, पढ़ के नहीं तो सुनकर वह भक्त बन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नराधम स्थिति से बाहर निकलना है तो व्यक्ति को कृष्ण के संदेश को विनम्रता पूर्वक श्रवण करना होगा। अब तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो दुष्कृतियों में आता है वह है माया अपृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परम ईश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो लिस्ट बताया प्रभुपाद जी ने इधर। कौन? फिलोसोफर, महान दार्शनिक जो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, साहित्यकार नॉवल लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, उसके पश्चात कवि बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ये सब किसमें आते हैं? माया अपृत ज्ञाना। इनका ज्ञान माया ने हर लिया है। अब माया इनका ज्ञान हर लेती है तो ये क्या करते हैं? भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अवज्ञा करते हैं। कैसे अवज्ञा करते हैं? अब एक उदाहरण है, जैसे चंद्रमा पे जाना है, कोई चंद्रमा पे जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चंद्रमा पे तो केवल पुण्य कर्म करके जाया जा सकता है, वो तो स्वर्ग का एक भाग है, वहां पे भी देवता रहते हैं। पर ये वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं?
चलो एक रॉकेट बनाएंगे, उस पर बैठेंगे और जाएंगे, और वहां पे जाकर बोलते हैं वहां पे जीवन नहीं है, धूल और मिट्टी है, वहां से मिट्टी लेकर आ जाते हैं। ये वैज्ञानिक लोगों को इतना पता नहीं है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है। प्रभुपाद जी इसका उल्लेख भी किए हैं। अब इतना ईंधन, इतना फ्यूल उस रॉकेट में रहता है कि वह आपको एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचा सके। प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण रूप में देखिए, अगर आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उस देश का बोली आना चाहिए, उस देश के अधिकारी लोग आपको अनुमति देना चाहिए प्रवेश करने की। आपको अनुमति नहीं है, बिना वीजा के, बिना भाषा के, बिना अधिकारियों के अनुमति के हम वहां पे नहीं जा सकते। तो वहां के अधिकारी देवता हैं, वो हमको कैसे प्रवेश करने देंगे? तो वैज्ञानिक लोग सोचते हैं नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है, आप नहीं जा सकते। क्योंकि आप एक दृष्टि से देखिए, पृथ्वी पे जो मनुष्य रह रहे हैं उनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, उसमें से जो पृथ्वी का तत्व ज्यादा है, और जो चंद्रमा पे जीव रहते हैं उनमें हवा का तत्व ज्यादा है। तो पृथ्वी, अब हमें ज्यादा समय के लिए पानी में छोड़ दिया जाए, हम रह सकते हैं पानी में? नहीं रह सकते। हमें ज्यादा समय आप विमान में बैठा दो तो डर तो लगने लगेगा, कब विमान नीचे उतरे, मैं पृथ्वी पे आऊं। तो हम यहाँ के बसे हुए प्राणी हैं, हम वहां पे कैसे जा सकते हैं? संभव नहीं है। और वो भी एक भौतिक यान के द्वारा जाना संभव ही नहीं है। वहां पे पुण्य कर्म करके व्यक्ति जा सकता है, जो शास्त्र में दिया हुआ है। तो वैज्ञानिक लोग भगवान की सत्ता को तो मानते नहीं है, वो अपनी सत्ता मानते हैं। वो बोलते हैं हम ही भगवान है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। इसलिए इनको कहते हैं माया अपृत ज्ञाना। इस समय माया अपृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहां तक कि वह भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बड़ा। वह समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं, और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वह सबके उत्स है, और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपृत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं। उपहास मतलब मजाक उड़ाते हैं, और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। तो ये राजनेता भी होते हैं कभी कभार, जो नेता लोग कहते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, ये तो साधारण मनुष्य है। जबकि शास्त्र क्या कहता है कि सभी जीव योनियों के उत्स कौन है? स्वयं भगवान है। उनके चरण कमलों का आश्रय लेने पर हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माया प्रतिज्ञाना लोग हैं, वे भगवान का उपहास करते हैं। आगे कृष्ण कहेंगे मानुषिम तनुमाश्रितम, मतलब वो मुझको मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूं। क्योंकि साधारण मनुष्य कैसे देखते हैं? 2 हाथ है ना, जो साधारण नहीं होगा उसके 4 हाथ होंगे। इसलिए नारायण को साधारण नहीं मानते, कृष्ण को साधारण मानते हैं। ये कारण है, इसलिए साधारण मनुष्य मानते हैं कृष्ण को। और क्या कर रहा है? गाय चरा रहा है, वो तो हम भी चरा सकते हैं। अब ये नहीं पता गोवर्धन उठाया था, वो तुम कर नहीं सकते। कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, वो तुम कर नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी कृष्ण को साधारण मनुष्य मानना, मायाप्रत ज्ञाना लोगों की ये श्रेणी होती है। इसलिए इनका संग नहीं लेना चाहिए। एक राजनेता था दक्षिण भारत में, बहुत बड़ा नेता था। वो कहता है कि मैं राम को भगवान मानता हूं लेकिन कृष्ण को नहीं मानता। राम को क्यों मानता? क्योंकि एक पत्नी व्रत है। लेकिन कृष्ण को नहीं मानता क्योंकि रात्रि के समय उसने दूसरे पुरुषों की स्त्रियों के साथ नृत्य किया। ये भी माया प्रति ज्ञाना की श्रेणी है। तो ऐसे लोग मुख्य रूप से इनका लक्षण क्या है? भगवान का उपहास करना, मजाक उड़ाना। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपृत वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है,
आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और ना अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े साहित्यकार जो भगवत गीता पे टीका लिखते हैं वो भी मायावृत ज्ञान की श्रेणी में है, क्योंकि गीता के ऊपर टीका तो लिख रहे हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे, कृष्ण को साधारण मनुष्य मान रहे हैं और उपहास कर रहे हैं। तो इनका समावेश गीता का टीका लिखने के ऊपर भी होता है। तो ऐसा कार्य है जो गीता के ऊपर टीका तो लिखी गई है लेकिन कृष्ण को भगवान के केंद्र बिंदु में रखकर नहीं लिखी गई, तो आपके आध्यात्मिक जीवन में रोड़ा अटकाएगी, बाधा डालेगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे मायाग्रस्त व्याख्याकार से हमें कभी भी सुनना नहीं चाहिए, ना उनके टीका को पढ़ना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, स्वयं तो कृष्ण के शरण में जाते ही नहीं और दूसरों को भी शिक्षा क्या देते, तुम भी उनकी शरण में मत जाओ। एक और डॉक्टर राधा कृष्णन नाम सुना होगा आपने, वो भी बहुत बड़े अध्यापक थे, शिक्षक थे। वो बोलते थे कृष्ण ने जो गीता बोली है वो कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर एक आत्मा था उसने बोली। ये मायावृत ज्ञान की श्रेणी है। अब कृष्ण की आत्मा क्या, कृष्ण में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की इंद्रियां, कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की बुद्धि, कुछ अंतर नहीं है। हमारी बुद्धि इंद्रियां मन में अंतर है लेकिन कृष्ण के तत्व में कुछ भी अंतर नहीं है, इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। अब चौथी श्रेणी के दुष्कृति लोग कौन है? आसुरीम भावम आश्रिता। उसके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। अभी देखिए लक्षण बता रहे हैं प्रभुपाद जी आसुरम भावम आश्रिता के। वे कहते हैं ये ऐसी श्रेणी है जो खुलेआम स्वीकार करती है नास्तिक है और भगवान है ही नहीं। तो ये संसार कैसे चल रहा है? प्रकृति इसको चला रही है, प्रकृति के पीछे कोई नहीं है। आसुरम भावम आश्रिता। और कहते हैं प्रभुपाद जी अब इनको पूछा जाए भगवान क्यों नहीं प्रकट होते, क्यों नहीं रूप लेते, तो इसका वे कोई ठोस प्रमाण भी नहीं बता पाते। और इनका लिस्ट क्या है? अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा कोई भी अवतार बना लिया, उसको भगवान मान लिया, ये माया प्रतिज्ञान है। जैसे अब देख लो प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में गली गली में भगवान बैठे हैं। ये माया आसुरम भावम आश्रिता की श्रेणी में आते हैं। मतलब तुम भगवान हो। आजकल वैसे गुरु भी वही कार्य कर रहे हैं, हम भगवान है, हम आपको ऐसा मंत्र देंगे, उस मंत्र का जप करने से तुम भी भगवान बन जाओगे। ये सब आसुरम भावम आश्रिता में आते हैं। कभी कभार तो ये नेता ही मेरे लिए भगवान है, उस नेता की पूजा करते हैं भगवान के रूप में, उसका मंदिर बनवा देते हैं। दक्षिण भारत में एक क्रिकेटर है, उसका मंदिर बना हुआ, उसकी पूजा होती है। तो ये आसुरम भावम आश्रिता में आते हैं। मतलब जो मनुष्य अपने कर्म के फल के अनुसार जन्मा है, जो दुख भोग रहा है, उसको भगवान मान के उसकी पूजा करना, इसको कहते हैं आसुरम भावम आश्रिता। एक तो भगवान का रूप नहीं है, दूसरा वे नास्तिक होते हैं, और तीसरा अपने मन के अनुसार किसी भी मनुष्य को भगवान मान लेना और उसकी पूजा करना, उसको अवतार मान लेना। अनिरुद्ध बापू, अंबा भगवान, ये सब श्रेणी, साईं बाबा भगवान जो अपने सिद्धि के द्वारा कुछ जादू दिखा दिया, ये भगवान, ये सब आसुरम भावम आश्रिता में है। ये लोग भी
कृष्ण की शरण में नहीं जाते। और बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े राजनेता लोग ऐसे लोगों की शरण में जाकर आशीर्वाद लेते हैं, और अम्बा भगवान कहती है मैं दर्शन देने का 50,000 लूंगी। क्या भगवान दर्शन देने का पैसा मांग रहे हैं? तो ये आसुरम भावम आश्रिता में आते हैं सब। दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य अलबंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? यमुनाचार्य कह रहे हैं। अतएव पहला मूढ़, दूसरा नराधम, तीसरा मायाप्रत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा चौथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। अब इस श्लोक में हमने सुना 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते। अब हम सुनेंगे 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। जो नहीं आते हैं ठीक है, जो कुछ ऐसे भी होंगे ना जो आएंगे, तो भगवान अब बता रहे हो 4 प्रकार के कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। श्लोक क्रमांक 16, चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। देखो वहां पे शब्द आया था दुष्कृतिना, यहाँ पे आया सुकृतिना। सु मतलब अच्छा, क्योंकि कृष्ण के पास जा रहा है, और दु मतलब बुरा, जो कृष्ण के पास नहीं जा रहा है। दुष्कृतिना, सुकृतिना। जैसे दुष्कर्म सुकर्म भवेत। दुष्कर्म मतलब जो बहुत ही जटिल कार्य है, बहुत साधारण नहीं है, मतलब मुश्किल कार्य है, कठिन है, उसको सुकर्म, सुकर्म मतलब आसान हो सकता है चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके। दु मतलब मुश्किल, सु मतलब आसान। दु मतलब बुरा, सु मतलब अच्छा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, चौथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। तो आप अंतर देख लो, पहले वाले भगवान को नहीं मानते, ये भगवान को मानते हैं। पहले वाले शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते, ये शास्त्र के विधि विधानों को मानते हैं, और थोड़ी बहुत भक्ति इनमें रहती, तभी वो कृष्ण के पास आ रहे हैं। थोड़ी बहुत श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही उनको कृष्ण के पास लेकर आती है। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, मतलब आर्त, पीड़ित मतलब दुखी, मतलब शरीर का कोई दुख है, मुझे उससे मुक्ति चाहिए, कृष्ण मुझे बचाओ, आर्त। वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, मतलब अर्थार्थी, पैसा, हे कृष्ण मैं आपके पास आया, पैसा दे दो मुझे, अच्छा घर दे दो, गाड़ी दे दो। वे जिन्हें जिज्ञासा है, मतलब कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, इनका धाम कैसा है, इनका रूप कैसा है। और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये 4 प्रकार के लोग कृष्ण की सेवा करते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, आप ध्यान रखो। आ रहे हैं कृष्ण के पास, लेकिन शुद्ध भक्त, क्योंकि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आ रहे हैं ना, अच्छा है बुरा नहीं है, अच्छा है। देवताओं के पास तो नहीं जा रहे ना, आगे बताएंगे कृष्ण, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन स्वयं की कुछ इच्छा की पूर्ति है। लेकिन शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? जो मेरे पास आता है लेकिन कोई इच्छा नहीं करता। इसके उदाहरण भी है। आर्त मतलब गजेंद्र, जो बहुत दुखी था, उसका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और वेदना से बहुत पीड़ित था। अब उसको पता लग गया मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, मेरे घर वाले मुझे बचा नहीं पाए, देवता भी नहीं बचा सकते, भगवान ही मुझे बचा सकते। तो एक कमल का पुष्प लेके
भगवान को अर्पित करता है और भगवान उसका उस आर्तमयी स्थिति से, उस दुखमयी स्थिति से उसका उद्धार करते हैं। और अर्थार्थी का उदाहरण कौन है? आप सबको पता है, जिनको धन चाहिए था। कौन है? हाँ? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, मुझे अपने प्रपितामह ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ लोक चाहिए। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब नैमिषारण्य के ऋषि, जो सूत गोस्वामी से कथा सुने, हमें 6 प्रश्न पूछे, हमें कृष्ण के अवतारों के बारे में बताइए, कृष्ण की शक्तियों के बारे में बताइए, कृष्ण के जन्म के बारे में बताइए, हम सुनना चाहते हैं। इसको कहते हैं जिज्ञासु, मतलब प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 उदाहरण है, 4 भगवान के सुकृतिन भक्त के, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख दिए हैं, क्योंकि सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। शुद्ध भक्ति में भक्त कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं करता, स्वयं की महत्वाकांक्षा नहीं करता। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। एक तो कृष्ण के अनुकूल भाव से सेवा करना, जो कृष्ण को पसंद है। दूसरा, कर्म और ज्ञान से रहित होकर करना, मतलब कर्म मिश्र भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं। जो पहले 3 उदाहरण है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये कर्म मिश्र भक्ति है। और अंत का जो ज्ञानी भक्त है वो ज्ञान मिश्र भक्ति है, इसलिए इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसलिए भक्ति क्या होनी चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम। शून्य मतलब 0, अन्य अभिलाषा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और कैसा? ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान से रहित, कर्म से रहित, मतलब कर्म मिश्र भक्ति। चलो मैं कर्म कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा सा हिस्सा भगवान को दे देता हूँ और कुछ अपने पास रख लेता हूँ, ये कर्म मिश्र भक्ति है। ठीक है, भगवान को दे तो रहा है, लेकिन उसमें से कुछ अपने पास भी रख रहा है, पूरी तरह भगवान को समर्पित नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं करती। अनुकूल लेना, अनुकूल लेना मतलब कृष्ण के अनुकूल भाव। जैसे यशोदा माता कृष्ण को डांट रही है, दामोदर लीला में छड़ी लेके मारना चाहती है, ये अनुकूल भाव है। लेकिन चाणूर मुष्टिक, जो कंस के द्वारा बोले थे कि कृष्ण मल्लयुद्ध में उनको मार दो, कृष्ण और बलराम को, तो वो अनुकूल भक्ति नहीं है, वो प्रतिकूल भक्ति है। कंस मारना चाहता था कृष्ण को, ये प्रतिकूल है। लेकिन यशोदा मारना चाहती कृष्ण को, वो वात्सल्य भाव है, वो अनुकूल है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। पापा जी कह रहे हैं, अगर ये 4 प्रकार के भगवान के पास आए और इनका संपर्क किसी शुद्ध भक्त के साथ हो गया, तो ये भी शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की वर्तमान स्थिति में शुद्ध नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, कृष्ण के पास आ रहे हैं। जहां तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। तो दुष्कृतियों के बारे में बताएं प्रभुपाद जी, कहते हैं उनका जीवन कैसा है? स्वार्थ से भरा है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। दूसरा, अनियमित, मतलब नियमित जीवन नहीं होता है, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार नहीं होता। और तीसरा है निरुद्देश्य, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे दुष्कृतिनी भी अगर किसी प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के संग में आ गए, तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पे तो कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं, कोई 4 नियम का पालन ही नहीं करता, सब आसुरी है, नराधम है। तो ये लोग जब प्रभुपाद जी के संग में आए, शुद्ध भक्त बन गए।
जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। तो देखिए तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। सकाम कर्मी, ये भी शुद्ध भक्त का संग लेकर शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। दूसरा, जो कभी कभी हताश हो जाते हैं इस भौतिक संसार में जीवन से, वो भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति में आकर भगवान के विषय में सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न कर लेते हैं। और तीसरा, ज्ञानी जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, निर्विशेष में लगा है, वो भी शुद्ध भक्त के संग में आ गया तो वो भी उस ब्रह्म तेज को छोड़कर भगवान की सेवा करने लगता है। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से यहाँ उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। तो मतलब मायावादी भक्त बन सकता है लेकिन भक्त मायावादी नहीं बन सकता, क्योंकि भक्त ने उसको ज्ञान दिया भगवान का सुंदर रूप है। जब उस रूप को सुनता है, सुनने से क्या होता है, उसका मन में जो ब्रह्म ज्ञान का धूल होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और भगवान के साकार रूप को मानने लगता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वह शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है या नहीं है? हाँ, शुद्ध भक्त है या नहीं है? है। कैसे? शुरुआत में तो शुद्ध भक्त नहीं थे, उनकी इच्छा थी, लेकिन आपने अगर भागवतम पढ़ा हो, जब भगवान का दर्शन कर लिया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कांच के टुकड़े मांगने आया था, मुझे हीरा मिल गया। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम्हारी जो इच्छा मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि संसार ऐसा ना सोचे छोटा बालक था इसको बुद्धू बना के भगवान ने भेज दिया। तो उस समय ध्रुव महाराज को बहुत पछतावा हुआ और ध्रुव महाराज ने अपने घर लौटते समय जो चिंतन किया, आप उसको भागवतम में पढ़ेंगे, सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ध्रुव महाराज कहते हैं मैं कैसा मूर्ख आदमी हूं कि उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे मेरे सामने भगवान आ गए, मैं भगवान से उनका धाम मांग सकता था, मुझे लेके जाओ, वो मैं मांग नहीं पाया और मुझे भौतिक भोग दे दिया भगवान ने। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके सिर पे बहुत सारा बोझ है, लकड़ियों का गट्ठा है, और जैसे ही गिर जाए लकड़ियों का गट्ठा और सामने से राजा आ रहा है तो राजा बोलता है मैं आपकी क्या मदद करूं? बोलता है लकड़ियों का गट्ठा उठा के मेरे सिर पे दोबारा रख दो। मैं वैसा व्यक्ति हूं। ध्रुव महाराज अपने को कोस रहे हैं, मेरी स्थिति कैसी है, मरे हुए का इलाज करना, जहां तक बोला उन्होंने। जैसे कोई डॉक्टर के पास लाश आए, डेड बॉडी आए और बोला जाए आप इसका ट्रीटमेंट करो, क्या ट्रीटमेंट करेगा? मतलब पहले ही मैं भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारा गया था और मेरा अब हृदय शुद्ध हो गया, भगवान से मैं क्यों याचना किया है सब? तो भक्त को बहुत पछतावा होता है कि मेरे मन में भौतिक इच्छा क्यों उत्पन्न हुई। इसलिए जब उसके मन से भक्ति करते करते भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। तो मतलब अगर मन में कर्म और ज्ञान की अभी भी इच्छा बैठी हुई है तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं किया है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ये कर्म और ज्ञान की सीढ़ी को लांघ कर शुद्ध भक्त के संग में आना होगा। तो इस प्रकार से भगवान कहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, मेरी सेवा करते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे इन चारों में से मुझे कौन प्रिय है। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका समय भी हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम